है कि इस केस के जो दूसरे लोग मुलव्वस हैं, ख़ासतौर पे जो ट्रस्टी है, उसके बारे में क्या सोच है, उनकी गिरफ्तारी कब अमल में आएगी या नहीं आएगी। और दूसरा एक थोड़ा सा लाइटर क्वेश्चन है कि खान साहब बड़े खुश खुराक हैं, क्या आप उनको घर से खाने की सहूलत देंगे और उनकी खुराकी का भी बंदोबस्त करेंगे? पहली बात तो ये है कि इंतकामी कार्रवाई का जो है वो निशाना बनाया गया है। ये 60 अरब रुपया जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। ये अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो ये 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है, ये इमरान खान न्याजी और उनकी अहलिया मोहतरमा के नाम रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, इंतकाल मौजूद है। तो फिर ये इंतकामी कार्रवाई जो है वो कैसे है? फरग गोगी के नाम 240 कनाल, 458 कनाल वो है और 240 कनाल बनी गाला में उसके नाम रजिस्टर्ड है, इंतकाल है। ये बताए फरग गोगी के इसने पैसे कहाँ से लिए हैं और किसको दिए हैं? ये खुद बताएं कि 458 कनाल और उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो किसने बनाई है, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पे इन्होंने जो है वो शो किए हैं। ये एक करप्शन है, ये ऐसी करप्शन है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई जुबानी कलामी इल्ज़ाम नहीं है। ये अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का अगर ये कहें तो वो सुबह जो है वो पेश किए जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर चुका हूँ। मामला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है, ये एक साबित शुदा डॉक्यूमेंटेड जो है वो करप्शन है। अफसोस इस बात का है कि ये किरदार के लिहाज से इतना मुनाफिक और मक्कार इंसान है कि जिस वक्त ये खुद ये करप्शन कर रहा था, उस वक्त लोगों को जो है वो करप्शन की गालियां दे रहा था, लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू के जो है वो लोगों के खिलाफ नारे लगा रहा था, करप्शन के खिलाफ जो है ये लेक्चर झाड़ रहा था और ख़ुद जो है वो ये सारा कुछ जो है वो कर रहा था। तो इसलिए ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये जो है वो रूल ऑफ लॉ है, ये मेरिट है। और ये जो बातें ठीक है अदालत में तो जो है वो साबित होंगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो इनके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, ये कुछ चीज़ें जो जुटलाने वाली नहीं है। ये आज तक इसका जो है वो जवाब नहीं दे सका। बाकी मौके पे मज़ामत ज़रूर हुई है, लेकिन मज़ामत का स्केल कोई इतना नहीं था कि वहाँ पे कोई धक्के शक्के के अलावा जो है वो किसी को कोई चोट लगती या किसी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। मौके की वीडियोस भी मौजूद हैं। ये बात कत्तन गलत है कि वहाँ पे किसी को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसके जो गन मैनों ने उन्होंने को थोड़ा जो वहाँ पे दक्कम पेल की है, उसके अलावा वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुई। बाकी घर का खाना जो है ये उनको देना या ना देना ये नैब का काम है। हमारी तरफ से नैब को कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बाकी जो आपने खुराक की बात की है, तो खुराक अगर नैब वालों के पास होगी तो वो वहाँ पहुँचा देंगे, या फिर मेरा ख्याल है कि रिहेबिलिटेशन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो रखा जाए, वहाँ पे उनका इलाज भी हो जाएगा और तफ्तीश भी हो जाएगी। जी राणा सेल साहब, सर आप खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं और ये गिरफ्तारी हुई है, तो क्या जो इनको फैसिलिटेट करते रहे हैं, जैसे इनको फैसिलिटेट कर रहे थे ब्रिगेडियर अहमद, वो अभी पाक फौज में नहीं रहे, तो इनको फैसिलिटेट करते थे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जिन्होंने इंतकाल भी करवाए, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? नंबर 1। नंबर 2, जो दला था या दलाल था, उसको भी वापस लाएंगे आप? वो दोनों चीज़ें था, वो दलाल भी था और दला भी था, दोनों। और 2 अरब रुपए भी जो है वो ले गया, उसको बिल्कुल वापस लाया जाएगा। और नैब अगर उसके मतलब जो है वो तहर्रक करेगी, गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से उस प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट करेगी, उसको जो है वो वापस लाया जाना चाहिए। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि इंतकाल किसने किया, देखें ना, मामला ये है कि जब एक टाउन की जो या कंपनी या डेवलपर जो है वो अगर किसी के नाम पे रजिस्ट्री कराता है, तो जो भी वहाँ पे सब रजिस्ट्रार है
या वहाँ पे जो रजिस्ट्री मुहर्रर है, तो उन्होंने तो उसके नाम कर ही देनी है ना, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन इस पूरे अमल में कैबिनेट जो है उसके ऊपर लेकिन ये बात तो साबित है कि इसने कैबिनेट से भी फ्रॉड किया। ये ऐसा फ्रॉडी है कि इसने अपनी कैबिनेट से फ्रॉड किया, और वो ख़त जो था उसे खोला नहीं, उसे दिखाया नहीं, वैसे लहरा के जो है वो आगे निकल गया। लेकिन कैबिनेट जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनती है इस बात की, तो उनको शामिल तफ्तीश तो किया जाना चाहिए। बात कसूर निकलता है कितना जो है वो नहीं निकलता, लेकिन मैं इस मौके पे ये बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ, और इस बारे में जो है वो वफाक से तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहबान और गवर्नमेंट्स को ये कहा गया है कि इस बदबख्त टोले के लोग अगर जो हैं वो इस गिरफ़्तारी पे किसी किस्म की जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें, तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती से जो है वो निपटा जाए। इस बात की कत्तन कोई रोड ब्लॉक या कोई इस किस्म की हरकत अगर इन्होंने की, इसकी कत्तन जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पे लोग गिरफ़्तार होते रहे हैं। यहाँ पे इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो एक झूठे और जो है वो बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया। तो हमने जो है वो अदालतों का सामना किया, अदालतों में अपने मौक़िफ़ को जो है वो रखा। तो हमने तो कोई इस किस्म की जो है कि जी हमें जो है वो अपना सियासी तौर पे जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो लिहाजा हम लोगों से कहें कि जनाब आप जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करें, तो ये कत्तन इनको ये हक़ नहीं पहुँचता। और अगर ऐसा तजावुज़ किसी ने करने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून पूरी ताकत से जो है वो नाफिज होगा। जवेद हुसैन, दुनिया न्यूज़। सर, 2 हिस्से हैं मेरे सवाल के कि आज वो याद ताज़ा हुई जब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, शहना केस में बुलाया गया और साफ पानी केस में गिरफ्तार किया गया, उसी की याद ताज़ा हुई और नैब ने गिरफ्तारी डाली, और नैब उस वक्त काला कानून था, अभी काला कानून नहीं। सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी चेयरमैन नैब से या नैब के मामला में कोई अमल दखल नहीं है, आज जिस तरीके से रेंजर्स के कमांडोज ने अदालत के शीशे तोड़ के ये सारा पूरा एक्शन किया है, तो फिर नैब या रेंजर्स को इस्तेमाल करके गिरफ्तारी करने का मजाज था? कानून कहता है अगर नहीं तो फिर ये गिरफ्तारी और नैब के पीछे हैंडलर कौन है? आप अगर अपना सवाल पहले कर देते तो मेरा ख्याल है कि पहली तमहीद बांधने की आपको ज़रूरत ही ना महसूस होती। मामला ये है कि इस्लामाबाद में जो है वो रेंजर्स जो है वो मुस्तकिल तौर पे डिप्लॉयड है। रेंजर्स जो हैं वो वज़ारत दाखिला की फ़ोर्स है, और इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की रिक्वेस्ट पे जो है वो रेड जोन के लिए और फिर हाई कोर्ट के लिए जो है वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो इनको डिप्लॉय किया गया है अंडर दी कमांड ऑफ इस्लामाबाद पुलिस और आईजी पुलिस। My YouTube channel. सब्सक्राइब और लाइक करें।